गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे देश के विभिन्न राज्यों की पोशाकों के बारे में हम पिछली 3 या 4 क्लासेस से बात कर रहे हैं और आज हमारा राज्य है महाराष्ट्र। आप जैसा जानते हैं महाराष्ट्र में महिला परिधान, महाराष्ट्र गुजरात, अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो राजस्थान, गुजरात और उसके नीचे आता है महाराष्ट्र, जो कि एक तरह से अगर हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की बात करें तो ये भी एक पश्चिमी राज्य है। यहाँ पर भी गर्मी पड़ती है और उमस ज़्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पर अरब सागर पास में है और अरब सागर से यहाँ पे सीमाएं लगती हुई हैं। महिला परिधान, यहाँ पे 2 टुकड़ा परिधान है, यानी साड़ी और ब्लाउज़। साड़ी चमकीले रंग के साथ लंबी लंबाई की होती है क्योंकि महाराष्ट्र के ठीक पास में है एक और अगर सीमा लगते हुए देखें, ऊपर से तो गुजरात है और साइड में से अगर हम देखें तो सीमा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अगर मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाऊँ तो वहाँ पर मराठाओं का राज्य हुआ करता था। तो मराठा थे शिवाजी महाराज, आपने सुना होगा। और यहाँ पर महिलाओं ने मराठाओं में पुरुषों के साथ मुग़लों के खिलाफ़ संघर्ष किया, इसीलिए क्योंकि ये घोड़े चलाती थी और खेतों में काम करती थी। तो यहाँ की महिलाओं ने, और बाद में जो अरब सागर की सीमाओं से लगते हुए जो वहाँ पर प्रदेश हैं, वहाँ पर महिलाएं मछुआरों का भी काम करती थी, इसीलिए इनकी साड़ियाँ लांगदार, धोती की तरह लांगदार होती थी। तो एक आम तौर पे जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश में साड़ियाँ अगर पहनी जाती हैं तो वो होती है 5.25 से 5.5 मीटर की। और यहाँ पर जो साड़ी होती है मध्य प्रदेश में और जहाँ जहाँ मराठाओं ने राज किया, महाराष्ट्र में साड़ियाँ होती हैं 9.5 मीटर की। तो ये लंबी लांगदार होती है ताकि जो साड़ी का लांग है वो थाइज़ के बीच में से होता हुआ पीछे जाता है और उसे पीछे टक कर लिया जाता है। और शेष पल्लू जो होता है वह आमतौर पे कंधे से नीचे पीछे लटका हुआ रहता है। उसे कभी महिलाएं, विवाहित महिलाएं सिर पर भी ढक लेती हैं और नहीं तो जब काम करती हैं तो उसे कमर पर टाँक लेती हैं। विवाहित महिलाओं का मुख्य आभूषण मंगलसूत्र है जो काले मनके की चेन है। वे पैर में नीचे बिछुए, जिन्हें उंगली और में बिछुए पहने जाते हैं, और नाक में विशेष प्रकार की एक नथ पहनी जाती है। यह एक छोटी सी गोलाकार की अंगूठी टाइप की होती है जो बाहरी रूप से उजागर रहती है और इसे नथनी कहा जाता है। विशेष अवसरों के दौरान पर वे नाक के रिज पर एक और नाक की अंगूठी पहनती है। महाराष्ट्रीयन महिलाएं आमतौर पर मोती के आभूषण पहनती हैं। पुरुषों के परिधान में निचले और ऊपरी वस्त्र होते हैं। निचला वस्त्र धोती है जिसे पीछे से टक कर लिया जाता है और ऊपरी वस्त्र एक आस्तीन वाली तंग छोटी सी एक शर्ट यानी कुर्ता जैसा ही होता है लगभग। और मछुआरे जो होते हैं, आपने देखा होगा, मछुआरों की एक खास परिधान होता है, वो रुमाल जैसा एक तिकोन आगे कमर पर बांध के रखते हैं। वो एक धोती होती है जिसे वो ऊपर अपनी उठा लेते हैं और स्कार्फ को कमर पर भी बांध लेते हैं। और जब पसीना पोंछना होता है, क्योंकि वहाँ उमस बहुत रहती है वहाँ पर भी समुद्र पास में होने की वजह से, तो वे इसे कमर पर भी बांध लेते हैं। महिला और आपस में मैंने बताया भी, क्योंकि यहाँ पर पुरुष और महिलाएं दोनों ही सभी कार्यों में बराबर हिस्सा लेते हैं, इसीलिए इनके वस्त्र लगभग एक से होते हैं। और समुद्र में जाने के लिए और घोड़े पे सवारी करने के लिए इन दोनों की जो धोतियाँ होती हैं वे घुटने तक होती हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी धोती के साथ वे काम नहीं कर पाएंगे इस तरह का। और महाराष्ट्र में आपने देखा होगा गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। जैसे गुजरात में मैंने आपको बताया नवरात्रे मनाए जाते हैं, यहाँ पर गणेश उत्सव मनाए जाते हैं, गणेश जी की पूजा की जाती है। तो और यहाँ पर जो महिलाएं गणेश उत्सव के समय जो पारंपरिक नृत्य करती है, लोक नृत्य करते हैं, उसे बोलते हैं लावनी। और वे लावनी के समय भी अपने बालों में जूड़ा लगाती हैं और जूड़े में वो पीछे मोगरे से वेणी पहनती हैं। बहुत सुंदर उनका फूलों से श्रृंगार रहता है। और पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दोनों ही नृत्य किए जाते हैं और ज़्यादातर फूलों के श्रृंगार को ये इम्पोर्टेंस देते हैं। ये देखिए, एक पहले चित्र में अगर आप देखेंगे और आखिरी चित्र में देखें तो महिला की जो एक आम घरेलू महिला की जो महाराष्ट्रीयन महिला की पारंपरिक रूप से साड़ी होती है, वे लांगदार 9 मीटर की साड़ी होती है जिसमें बॉर्डर होता है, बीच में वो सिल्क होती है, गोल्डन पल्लू की साड़ी होती है।
और इन साड़ियों को वे लांगदार बीच में से धोती के नुमा पहनती हैं। पुरुष भी वही धोती नुमा पहनते हैं। जो शहरी पुरुष या गांव के पुरुष होते हैं वे कुर्ता पहनते हैं छोटा और सिर पर पगड़ी पहनते हैं। लेकिन जो मछुआरे पुरुष हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्कार्फ के नुमा जो धोती होती है, ये एक धोती ही है। जब ये काम करके लौटते हैं अपने गाँव में तो ये इसको खोल लेते हैं, ऊपर टी शर्ट पहनते हैं और साथ में सिर पर टोपी डालते हैं। महिलाएं, ये आप देख रहे हैं, अपने साड़ी के अलावा जो ऊपर एक दुपट्टा डालती हैं अपने चेस्ट को कवर करने के लिए, और मंगलसूत्र इनका एक पारंपरिक पोशाक है। पुरुष और महिला दोनों ही जो मछुआरे जाति के होते हैं, ये दोनों ही घुटने तक वस्त्रों को पहनते हैं। महाराष्ट्र की एक फेमस साड़ी है जिसे बोलते हैं नौवारी साड़ी, जो जैसे गुजरात में पानेतर पड़ा वैसे ही महाराष्ट्र की साड़ी होती है नौवारी। जो महिलाएं 9 गज की साड़ी ये होती है, ये मैंने अभी आपको बता के चुकी हूँ, जो युद्ध में पुरुषों की सहायता के लिए जाती थी। और इसी दौरान नौवारी साड़ी का चलन हुआ और महिलाएं अब शादी के समय ये साड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं। रिच गोल्डन बॉर्डर होते हैं और ये आप देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो ये जो साड़ियाँ हैं ये उत्तर प्रदेश के बनारस से, जब मैं आपको उत्तर प्रदेश पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बनारसी साड़ी के बारे में बताया था। ये साड़ी बनारसी साड़ी होती है जिसमें गोल्डन जरी का बॉर्डर होता है, लेकिन लंबाई में ज़्यादा होती है। ये स्पेशली महाराष्ट्र के लिए बनाई जाती थी बनारस में। महाराष्ट्र के ठीक पास में है गोवा। गोवा आप जानते हैं, गोवा बहुत फेमस जगह है, बहुत छोटा सा एक राज्य है जो अरब सागर में के सीमा पे बना हुआ है। यहाँ पर भी जैसे बंगाल में ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने जब भारत की खोज की तो अपने जो भी ब्रिटिश साम्राज्य पनपा वो बंगाल से पनपा, लेकिन ब्रिटिशर्स से पहले आपको शायद इतिहास में पढ़ा हो, पुर्तगाली और फ्रांसीसी ये दोनों ही आए थे और इन्होंने गोवा में आके अपना डेरा जमाया और ये काफ़ी टाइम तक रहे। लेकिन इनकी ये व्यापार के लिए आए थे, इनके आक्रमण करना इनकी नेचर में नहीं था, इसीलिए ये वहाँ से थोड़े टाइम बाद रहकर बसकर चले गए। लेकिन गोवा में इसी वजह से दो तरह के दो तरह की संस्कृति का पनपी। एक तो वह संस्कृति जो पारंपरिक गोवा की है और एक है गोवन कैथोलिक। ये आपको मैं चित्र में दिखाऊंगी, जो मछुआरों से बसी हुई, जो महाराष्ट्र के मछुआरों की जो पारंपरिक शैली के वस्त्र थे, जिसमें पुरुष और महिला जैकेट, महिला तो ब्लाउज़ और साड़ी घुटने तक की पहनती थी लांगदार, और पुरुष वहाँ पर टी शर्ट और टोपी आप जैसे देख रहे हैं इनको नृत्य करते हुए इस चित्र में। लेकिन एक और वहाँ पर शैली पनपी जिसे बोलते हैं गोवन कैथोलिक क्रिश्चियन, क्योंकि जो फ्रांस और पुर्तगाली आए दोनों ही इन्होंने क्रिश्चियनिटी को लेकर आए और मैंने अभी आपको बताया 1510 में इन्होंने अपनी संस्कृति को, हमारे भारतीयों की हमेशा एक विशेषता रही है कि वो जैसी संस्कृति को उनमें ढाला जाता है वे इस संस्कृति में ढल जाते हैं। आप अगर देखेंगे तो गोवा में आज भी कार्निवल होता है, सर्दियों में न्यू ईयर मनाया जाता है और यहाँ के पुरुष वही फ्रांसीसियों की तरह कोट और पैंट ट्राउज़र पहनते हैं और महिलाएं गाउन पहनती हैं। विवाह आज भी क्रिश्चियन स्टाइल में इसमें होता है। आप देखिए ये चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ, आज भी चर्च में होता है और महिलाएं सफ़ेद गाउन में विवाह के समय दुल्हन के रूप में उपस्थित होती हैं और कैथोलिक चर्च में ही इनके विवाह होते हैं। ये आज भी ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस जैसे त्यौहार के समय विशेष रूप से अपने वस्त्रों को धारण करते हैं। आज की कक्षा में हमने ये 2 राज्य पढ़े। अब मैं अगली कक्षा में आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताऊंगी।